हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी सूत्र का पार्ट थर्ड। इससे पहले के 2 वीडियोस में हम इसके 2 पार्ट देख चुके हैं। अब आगे की कहानी। गौरा गुस्से में बोली, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे तुम पर बोझ नहीं बनना। मंगरू बोला, अब तुम यहाँ से अगले 5 सालों तक नहीं जा सकती गौरा, यही यहाँ का नियम है। गौरा बोली, ठीक है फिर मैं अलग रह कर अपना पेट पाल लूंगी, लेकिन तुम पर भार ना बनूंगी। मंगरू बोला, तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो सकती गौरा, तुम सती हो, देवी हो। जिस बूढ़े आदमी ने तुम्हें बहकाया उसी ने मुझे भी यहाँ भेजा है। आओ मेरे साथ, मेरे ठिकाने पर चलो, वहाँ आराम करना, फिर आगे बातें होंगी। यह स्त्री कौन है तुम्हारे साथ? गौरा बोली, यह मेरी सहेली है, यात्रा के दौरान जहाज पर मिली। इसका यहाँ कोई ना है, अतः यह मेरे साथ ही रहेगी। मंगरू मान गया। तीनों लोग पैदल चल दिए। तभी सामने से 2 लंबे चौड़े शरीर के आदमी आते दिखाई दिए। मंगरू के पास आकर दोनों आदमियों ने बोला, आज से ये दोनों औरतें हमारी। मंगरू के क्रोध का ठिकाना न था। मंगरू चिल्लाकर बोला, ये दोनों मेरे घर की स्त्रियां हैं, इन पर आंख न डालना। दोनों आदमी ठहाके लगाकर हंस पड़े। मंगरू का गुस्सा और बढ़ गया। तभी एक आदमी गौरा की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। मंगरू चिल्लाया, छूना मत वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों आदमी सहम गए और बाद में देख लेने की धमकी देकर आगे निकल गए। मंगरू, गौरा और उसकी सखी आगे बढ़ गए। मंगरू बोला, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जगह तुम जैसी औरतों के लिए नहीं है। अचानक सामने से एक अंग्रेज आ पहुंचा। उसने मंगरू से कहा, जमादार, ये दोनों औरतें आज से मेरे कोठे में रहेंगी। मंगरू ने हाथ जोड़ लिए, बोला, साहब, यह मेरे घर की औरतें हैं, इन्हें जाने दीजिए। अंग्रेज बोला, झूठ मत बोलो तुम। गौरा को की ओर इशारा कर उसने कहा, इसको हमारी कोठी में भेज दो। मंगरू काँप गया और ना में सिर हिलाने लगा, लेकिन तब तक अंग्रेज आगे बढ़ चुका था। साहब की बात पर अमल करना जमादार का काम था। मंगरू समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। आखिरकार रास्ता खत्म हुआ। सामने मजदूरों के रहने के लिए मिट्टी के घर बने थे। बाहर दर्जनों की संख्या में स्त्री और पुरुष बैठे थे। सभी गौरा और सखी को गंदी नजरों से घूर थे। किसी तरह नजर बचाकर मंगरू दोनों औरतों को घर ले गया और खुद दरवाजे पर बैठा रहा। दोनों स्त्रियां कमरे के भीतर अपने भाग्य को कोसती तो मंगरू दरवाजे पर बैठा रखवाली करता रहा। किसी तरह रात बीती। अगले रोज दिन किसी तरह कट गया। रात के तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मंगरू निकला तो देखा सामने सिपाही खड़ा है। सिपाही बोला, चलो, तुम्हें साहब ने बुलाया है। मंगरू बोला, भाई, तुम हमारे देश के आदमी हो, मुझ पर मुसीबत आन पड़ी है, मदद करो। जाओ, साहब को कह दो कि मंगरू घर पर नहीं है। सिपाही बोला, ना बाबा, वह बहुत गुस्से में है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, तुम साथ चलो। मंगरू के पास कोई चारा न था। वह सिपाही के साथ निकल गया। मंगरू को सामने देख साहब जोर से चिल्लाया, वह औरत कहाँ है? कल तुम उसे मेरे कोठे पर क्यों नहीं लाए? मंगरू ने हाथ जोड़ लिए और बोला, वह मेरी पत्नी है साहब। साहब बोला, वह दूसरी कौन थी फिर? मंगरू, मालिक, वह मेरी बहन है। साहब गुस्से में बोला, हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम उन दोनों में से किसी एक को लेकर आओ जल्दी। मंगरू साहब के पैरों में गिर गया और रोने लगा, लेकिन साहब का दिल नहीं पसीजा। उसने आदेश दिया, जल्दी एक स्त्री को लेकर आओ, वरना तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। मंगरू कोड़े खाने को तैयार हो गया। साहब नशे में था। उसने न आओ सोचा न ताऊ हंटर निकाला और कोड़े बरसाने शुरू किए। मंगरू की चीख निकल आई। साहब उसे लगातार कोड़े मारते रहे, लेकिन वह अपने घर की औरतों की इज्जत देने को तैयार न। उसने अपने प्राण त्यागना बेहतर समझा। इधर गौरा और सखी कमरे में बैठी मंगरू की बाट देख रही थी। उन्हें क्या पता कि मंगरू पर क्या बीत रही थी। अचानक किसी के चीखने रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कान लगाकर सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। यह मंगरू की आवाज़ थी। गौरा दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। मंगरू की आवाज़ सुनकर उससे रहा न गया तो आवाज़ के पीछे दौड़ गई। फाटक खुला था। गौरा, कोई है, आवाज़ देने लगी, लेकिन जवाब न मिला। वह अंदर जा पहुंची।
सामने मंगरू खुले बदन लहूलुहान हुए खड़ा था और अंग्रेज उस पर चाबुक बरसा रहा था। गौरा से यह सहन नहीं हुआ। वह दौड़कर मंगरू से लिपट गई और बोली, इनके बदले जितना चाहो मुझे मार लो, लेकिन इन पर दया करो। अंग्रेज खुश होकर गौरा से बोला, तुम यहाँ मेरे पास रहोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। गौरा बहुत असहाय महसूस कर रही थी, कुछ ना बोली। वहीं मंगरू दर्द से कहरा रहा था। जिस साथ के लिए वह यह सब कर रहा था, उसकी आंखों के सामने वह उससे छूट रहा था। गौरा ने दिल पर पत्थर रख कर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अपने पति के स्वस्थ होने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी। अंग्रेज बात मान गया। उसने मंगरू पर अत्याचार बंद किया और सिपाही को उसे अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया। मंगरू को अस्पताल ले जाया गया। गौरा भी उसके साथ थी। इलाज के दौरान गौरा एक क्षण के लिए भी मंगरू के सामने से नहीं हटी। 4 दिनों के इलाज के बाद मंगरू ने आंखें खोली। तय शर्त के मुताबिक अब गौरा को मंगरू का साथ छोड़ अंग्रेज के पास जाना था। यह उसे मंजूर नहीं था। ऐसे में उसने मरना बेहतर समझा। अस्पताल के बाहर नदी की धार बह रही थी। गौरा जाकर उसमें कूद पड़ी। आनन फानन में एक अस्पताल कर्मचारी दौड़ा मंगरू के पास आया और गौरा के नदी में कूदने की सूचना दी। मंगरू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। दौड़कर नदी के सामने पहुंचा और छलांग मार दी। जीते जी जो कभी साथ नहीं रह पाए, अब वे दोनों परलोक की यात्रा में साथ जा रहे थे। कहानी से सीख। मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी सूत्र से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपना मन साफ और सच्चा रखना चाहिए। किसी कार्य को करने के पीछे यदि आपकी नीयत नेक होती है तो नियति आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगी। इस कहानी का अंत बहुत ही दुखदायक था। यह कहानी वास्तव में मन को झकझोर देने वाली कहानी थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और आपको अगर इसी तरह की कहानियाँ सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।